हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेसन ब्लॉग और मैं आपकी दोस्त नीलिश सागर निडार फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तो आज का मेरा जो व्लॉग है, मैं उठ के बैठ जाती हूँ ना, आप लोग कहेंगे तो पेशेंट बनी लेती है खुद ही, ये हमें क्या ज्ञान देगी। ज्ञान नहीं, आज मैं हेल्थ के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं, मेरे साथ ही नहीं। तो मेरी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरी मेडिकल की रिपोर्ट्स हैं जो कि मैंने आरोग्य पैथ केयर से टेस्ट कराए हैं अपने, क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। पूरे शरीर में दर्द और थकान, मतलब थोड़ा सा भी चलो फिरो और मतलब कमज़ोरी जैसी महसूस हो रही थी। और बार बार मतलब नींद इतनी आ रही है, बेइंतहा नींद आ रही है मेरे को अभी सुलाओगे तो मैं अभी सो जाऊँगी। दिन में भी सो, रात में भी सो। और क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो ज़्यादा सो भी नहीं सकते, है ना, कि भाई एनी टाइम सो रहे हैं। तो इसमें जो मेरी डेफिशिएंसीज आई हैं, एक तो मेरा डायबिटीज़ है मेरे को, तो मेरा डायबिटीज़ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है मेरी लापरवाही की वजह से। दूसरा इसमें जो आया है विटामिन D25 हाइड्रोक्सी, वो मेरा बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से ये शरीर में हड्डियों में दर्द होना और कमज़ोरी महसूस होना, है ना, ये चीज़ की प्रॉब्लम हो गई है मेरे को बहुत ज़्यादा। नॉर्मल होना चाहिए 30 से 100, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। और मेरा है ओनली 15, मतलब 30 से भी ज़्यादा कम, ठीक है। ओनली 15, सिर्फ 15, जिसकी वजह से मेरे को इतना कभी कमर में दर्द है या शोल्डर में दर्द, ये दर्द मतलब हड्डियों में जो दर्द होता है वो। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जो हड्डियाँ वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, मसल्स हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। और विटामिन डी हमें एक तो मांस से मिलता है, जो फ़िश होती है, टूना फ़िश है, सालमन फ़िश है, और कई एक चीज़ें हैं उनसे मिलता है। और ज़्यादातर तो धूप से मिलता है। बचपन में क्या होता था कि हम लोग धूप में खेलते थे, है ना, स्कूल जाते थे, सारी चीज़ें। अभी सिस्टम क्या पूरा चेंज हो गया है। अभी क्या है कि सुबह आप घर से निकलते हो तो धूप में तो कहाँ, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, रिक्शे पर ट्रैवल कर रहे हो, है ना, फिर आप कोर्ट में जाते हो तो धूप तो देखने को ही नहीं मिलती है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। बचपन में क्या है कि सैंडो बनियान और कच्चा डाला और खेल रहे हैं आराम से, सुबह सुबह निकल के, बच्चों का टाइम होता था। तो उस टाइम में वो डेफिशिएंसी नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अभी काम काज में जीवन ऐसा उलझ गया है सभी का, मेरा नहीं सभी का। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हर मतलब मैक्सिमम लोग के अंदर आ जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, जो डायबिटीज़ जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मेरी मदर की डेथ के बाद मुझे डायबिटीज़ हो गया था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी काफ़ी लंबे समय तक इस वजह से। और दूसरी मेरी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी लीवर और किडनी में, क्योंकि दोनों साइड में दर्द होता है, कभी लेफ़्ट और कभी राइट। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने टेस्ट कराया था, तो उस टेस्ट के अंदर में मेरी एक किडनी के अंदर करीब 5.5 का स्टोन था, और एक में 3 पॉइंट कुछ, मतलब छोटा ही था लेकिन स्टोन थे। और उसके बाद में जैसे डॉक्टर ने मेरे को गाइड किया तो मैंने होम्योपैथिक दवाई भी ली, और साथ में मैंने मतलब बहुत सारा पानी पीना ये, और एक फ़िल्टर्ड वाटर आता है वो मैंने पिया, तो वो ठीक हो गई। उसके बाद मैंने टेस्ट कराया 3-4 महीने बाद, तो फिर कोई स्टोन नहीं था मेरी बॉडी के अंदर। लेकिन अभी कुछ टाइम से जी खराब रहना, जैसे कि मुंह कड़वा होना, जैसे मैं मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट किया, सारी चीज़ें की, और मेरा जी खराब हो रहा है। अभी भी मेरा जी खराब हो रहा है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही है। तो लीवर में और मेरी किडनीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई है डॉक्टर ने। तो मेरे फ्रेंड हैं डॉक्टर पिंटू जी, तो उनको मैंने कल रात को बोला, मैंने कहा कि बॉस ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे। तो उन्होंने मेरे को टाइम दिया है, और बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत सपोर्टिव इंसान हैं। और मतलब मुझे अच्छा लगा, उन्होंने खुद आगे बढ़ करके बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए, हम आपके सारे टेस्ट दोबारा करा देते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा देते हैं अगर लीवर में या वैसे कोई प्रॉब्लम है तो। और
मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब राहत मिल गई क्योंकि अगर हम प्राइवेट में कहीं भी जाते हैं तो काफ़ी पैसा खर्च होता है, ठीक है ना, जो मेरे पास तो है नहीं इसलिए फिर मैंने बोला, मुझे मतलब अंदर से मैं थोड़ी सी मतलब उदास हो रही हूँ मैं, लेकिन ठीक है। मतलब जब आपको सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं ना तो फिर बड़ा मतलब अच्छा फील होता है, और ऐसे लोग होने भी चाहिए सीरियसली, क्योंकि केयर करना, कदर करना सबके बस की बात नहीं है। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही वो मतलब सीरियस हो गई थी। मतलब ऐसा है ना कि फैमिली में जिम्मेदार पर्सन जो हूँ वो मैं ही हूँ, तो खुद का भी ख्याल रखना है, परिवार का भी ख्याल रखना है, इसलिए। और मैंने मेडिसिन अपनी मंगवा ली है विटामिन डी की। ये शॉर्ट्स आते हैं, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। मैंने कल ही ऑर्डर कर दिया था। मैंने कहा भाई विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में भी मेरे को हो गई थी। जब मेरे को डायबिटीज़ हुआ था उस टाइम मेरी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, और मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। इस टाइप के आते हैं। इनको आप मिल्क के साथ में या फिर जो फैटी फूड है उसके साथ में लेना चाहिए। मतलब कि आपने लंच कर लिया या डिनर कर लिया, उसके बाद में मिल्क के साथ में इसको यूज़ कीजिए। और ये हफ्ते में एक बार लिया जाता है, वीकली। और मैंने ये 8 शॉट्स मंगाए हैं इसके, और मैं स्टार्ट करूँगी। मैक्सिमम 2 से 3 महीने मुझे यूज़ करना पड़ेगा इसका। ये मैंने 2 मंगाए हैं। और विटामिन सी तो हमेशा यूज़ करना चाहिए, तो मैं लिमसी यूज़ करती हूँ विटामिन सी हमेशा। इसको तो ऐसे ही खाते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं, विटामिन सी लेते रहना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि ज़िंदगी ऐसी हो गई है प्रेजेंट टाइम में कि खुद की सेहत का ख्याल ही नहीं है। वर्कआउट भी डेली करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन दिमाग में टेंशनें इतनी हैं, फैमिली को लेकर, लाइफ को लेकर, पढ़ाई को लेकर, हर चीज़ को लेकर के, कि पता नहीं अजीब सा मन हो जाता है, और पूरा दिन कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अब मैं सीरियसली अपनी लाइफ को सीरियस लूँगी, सच में, क्योंकि खुद की केयर खुद से करो, कोई नहीं है आपकी केयर करने वाला। खैर, आप लोग भी ख्याल रखिए, ठीक है। और जब भी आप बीमार हों, ठीक है ना, तो फिर मल्टीविटामिन और जूस वगैरह और फ्रूट्स वगैरह ये चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करे। क्योंकि मुझे तो डायबिटीज़ है, तो मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत सोच समझ के लेनी पड़ती हैं, बट फिर भी ठीक है, चल रही है लाइफ। और डायबिटीज़ कोई ऐसा डिजीज़ नहीं है, ठीक है ना, कि भाई आप एकदम से मर जाओगे। मरते हो आप, धीरे धीरे मरते हो, स्लो स्लो। हाँ, तो आप लोग ख्याल रखिए और कंटिन्यू मेरा ब्लॉग देखिए, ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी भी फिक्र है ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।